हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आरके हिंदी एकेडमिक्स पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी नाटक, जिसमें हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक शुरू किया है। एक वीडियो मैं इसके ऊपर आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष, इसमें कितने अंक है, अंकों में क्या है, कौन से अंक में कितने गीत हैं, गीतों की संख्या कितनी है, इसमें कुल दर्शक कितने हैं, ये सब मैं वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति। महत्वपूर्ण पंक्तियों को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, या फिर 3-4 साल पहले के जो एग्जाम हुए हैं, उनके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके मैंने ये जो पंक्तियां हैं ये आपके सामने रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पंक्तियां आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। और मुझे लगा कि हाँ, ये पंक्तियां पूछने की संभावना है, उन पंक्तियों को भी मैंने यहाँ पर रखा है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर ध्रुव स्वामिनी नाटक से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। शर्त यह है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण पंक्तियों में सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी, जहां से नाटक शुरू होता है, नाटक के पहले अंक में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में दृश्य में क्या था, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहीं पर तो सबका ध्रुव है वो दिखाया गया है, कहीं पर प्रकृति वर्णन है उसको दिखाया गया है। तो ये सब उन दृश्यों में आप लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर में देख लिया। तो जब जहां से ध्रुव स्वामिनी नाटक यानी कि जो पहला दृश्य है, ठीक उसके सामने जो पंक्तियां आती हैं, क्या दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, क्योंकि इस नाटक का पहला दृश्य ही प्रकृति चित्रण के साथ शुरू होता है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अबर भेदी उन्मुक्त शिखर। यही ध्यान रखना है आपको को जो ध्रुव स्वामिनी है वो किस ओर देख रही है, पर्वत की ओर देख रही है या नदी की ओर देख रही है, समुद्र की ओर देख रही है। कुछ इस तरह के एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना है ध्रुव स्वामिनी किसकी ओर देख रही है, पर्वत की ओर देख रही है। अभी आपका 6 जनवरी को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बने थे, और उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैंने महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये आपके सामने रखी हैं। तो ध्रुव स्वामिनी पर्वत की ओर देख रही है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर, और इन शूद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरणों में लौटना ही चाहिए न। साथ वाली खड़ग धारणी की ओर देखकर, एक पात्र आता है इसमें खड़ग धारणी, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? खड़ग धारणी से पूछती है ध्रुव स्वामिनी, क्या मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती, बोलती क्यों क्यों नहीं जानती यह? नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। यह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत देती है। तो आपसे ये पूछी जा सकती है कि मुझे क्यों यह नहीं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। यहाँ से यहाँ तक आपका एग्जामिनर दे सकता है और पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी में ये कथन किस ध्रुव स्वामिनी ने कहा है, मंदाकिनी ने कहा है, खड़गधारिणी ने कहा है, या फिर कोमा ने कहा है? तो ध्यान रखना है ये पंक्तियां किसने की है, ध्रुव स्वामिनी ने अपने मुख से कही है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं। खड़ग धारिणी देवी प्रत्येक समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। तो ये वाली पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2 बार आपके एग्जाम में ये पंक्ति पूछी गई। एक बार तो पूछा गया था कि ये पंक्ति किस नाटक से है, और दूसरी बार पूछा गया था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये पंक्तियां किसने कही हैं। ऑप्शन में था खड़ग धारिणी था, शिखर स्वामी था, पुरोहित था, और कौन था, ध्रुव स्वामिनी थी। तो ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, मैंने बता दिया ये पंक्ति किसने कही है, खड़ग धारिणी ने कही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। खड़ग धारिणी फिर क्या कहती है, देवी वह बलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पतियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर कोई वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है।
ध्रुव स्वामिनी वह बहुत दूर की बात है। आह कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। तो ये पंक्ति आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ध्रुव स्वामी ने इनडायरेक्ट वे में चंद्रगुप्त की ओर संकेत किया है। कुमार की स्निग्ध, कुमार किसके लिए आया है? चंद्रगुप्त के लिए आया है। और यहाँ पर उसका भाई किसके लिए? रामगुप्त के लिए आया है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ध्रुव स्वामी प्रेम किससे करती है? चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन विवाह किसके साथ होता है? रामगुप्त के साथ होता है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी ने कुमार जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया है? तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त के लिए ये शब्द ध्रुव स्वामिनी ने प्रयोग किया है। खड़क धारणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अबुद्धि की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। रामगुप्त, तुम सुंदर हो, ओ कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। किसके बारे में कह रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी के बारे में। ध्रुव स्वामिनी से कहते हैं रामगुप्त की तुम सुंदर हो, कितनी सुंदर, लेकिन सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता, क्योंकि रामगुप्त एक अयोगी शासक है, विलासिता में हमेशा डूबा रहता है। रामगुप्त ने क्या किया था? सकराज के साथ संधि की थी, और सकराज को संधि के उसमें किसको सौंपने की शर्त संधि रखी थी? रामगुप्त ने सकराज के सामने ध्रुव स्वामिनी की। तो ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या करती है? आवाज उठाती है। और इस नाटक को लिखने का उद्देश्य कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद का यही था कि एक नारी भी क्या कर सकती है? अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। ध्रुव स्वामिनी निर्लज, मध्यप, कलील, ओ तो कोई मेरा रक्षक नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार की वस्तु नहीं, शीतल मणि नहीं, मुझ में रक्त की लालिमा बहती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। निर्लज, मध्यप, कलीब। कलीब ध्रुव स्वामी ने इस नाटक में रामगुप्त को 2 बार कहा था। एक तो कहा था प्रथम अंक में और एक कहा था तृतीय अंक में। ध्यान रखना है, 2 बार कलीब शब्द का प्रयोग किया है ध्रुव स्वामी ने अपने मुख से रामगुप्त के लिए। ये पंक्तियां भी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। चंद्रगुप्त, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से, क्षणिक से, आवेश से, दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। और ये चंद्रगुप्त ने किससे कही है? ध्रुव स्वामिनी से कही है कि देवी जो जीवन है हमारा, हमें जो जीवन मिला है वो क्या है? विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से, क्षणिक से, आवेश से, दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सकराज, सौभाग्य दुर्भाग्य मनुष्यता की दुर्बलता के नाम है। दोनों पंक्तियां आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और ये ऊपर वाली भी पूछी गई है। कोमा, पाषाणी, हर राजा पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उन्हें मदिरा शीतल जल की धारा बहती है। क्योंकि कोमा जो है सकराज से प्रेम करती थी, लेकिन सकराज जो है कोमा को क्या कहता है? पाषाणी कहता है। तो उसी के उत्तर में कोमा जवाब देती है कि पाषाणी, हाँ राजा मैं पाषाणी हूँ, लेकिन पाषाणी के भीतर भी क्या होता है? मधुर स्रोत बहते हैं, उन्हें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है। कोमा, राजनीति का प्रतिरोध क्या नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? जब सकराज जो रामगुप्त है, सकराज, दोनों के बीच में संधि हो जाती है ध्रुव स्वामिनी को लेकर, तब कोमा सकराज को समझाती है क्या राजनीति का प्रतिरोध नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? मिहिर देव, राजनीति राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। मिहिर देव ये बातें किससे कह रहे हैं? सकराज से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सकराज, मिहिर देव कहीं ना कहीं जानता है कि कोमा के हृदय में सकराज के लिए क्या है? प्रेम है। तो यहाँ पर मिहिर देव सकराज को समझाते नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में उन्हें बता रहे हैं कि इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। किसको खो देना सबसे बड़ी हानि है? कोमा को। किसके लिए कह रहे हैं? सकराज को कह रहे हैं। मिहिर देव, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनित भी, आकर्षक भी, सुंदर, दुखदाई भी और सुखदाई भी। ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई पंक्ति है। मिहिर देव, कोमा, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता, हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजन में विश्राम करेंगे। ये पंक्ति आपको थोड़ी सी देर के लिए आपको कंफ्यूज कर सकती है। क्यों कर सकती है? कहीं ना कहीं जब आपके एग्जाम में ये पंक्ति आएगी तो आप किसकी तरफ जाएंगे? चंद्रगुप्त की तरफ जाएंगे। लेकिन मिहिर देव ने कोमा से ये कहा था, जब कोमा का मतलब हृदय टूट जाता है कि सकराज कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मतलब एक नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो वो मिहिर देव यानी कोमा इस मिहिर देव को क्या मानते? पिता के तुल्य मानते, पिता समान मानती है। तो मिहिर देव कोमा से कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए नहीं कहता,
हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजन में विश्राम करेंगे। मिहिरदेव की पंक्ति है, किससे कहते हैं? कोमा से कहते हैं। कोमा सकरात से क्या कहती है कि प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, मैं तो द्रव से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारी थी, कल उस भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। यहाँ पर कोमा बिल्कुल साफ इनकार कर देती है। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ। पुरोहित मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। जो ये मोक्ष शब्द है, ये आपसे पूछा गया था और पूछा गया था कि इस नाटक में इस मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? यहाँ पर तलाक से संबंधित है। ऑप्शन में तलाक था तो क्या क्या आएगा इसका आंसर? तलाक। तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो धर्मशास्त्र है रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, क्योंकि इस नाटक पुनर्विवाह का क्या किया गया? समर्थन किया गया है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो धर्मशास्त्र है रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, तो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का तलाक होता है और विवाह फिर किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त के साथ होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां थी, ये मैंने आपके सामने रख दी है कि कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था और कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूं। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना कि कहीं पर अगर आपको डाउट है तो मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।